बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के फिज़िक्स न्यूमेरिकल की 1 to 5 तक। और अगर पहले न्यूमेरिकल की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर ट्रेन मूव्स विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर हॉर फॉर 10 सेकेंड। मतलब कि जो एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर हॉर के लिए सफ़र करती है और 10 मिनट में ये सफ़र सेकंड में ये सफ़र होता है। और कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब हमने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगी डाटा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। डाटा जो दिया हुआ है उन्होंने हमें दी हुई है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है हमारे पास 36 किलोमीटर पर हॉर। और इसी तरह उन्होंने जो हमें टाइम दिया है वो दिया हुआ है t = 10 सेकेंड। जी स्टूडेंट, आगे हमने फाइंड करना है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है डिस्टेंस, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हमने फाइंड करना है। अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊँ तो सबसे पहले जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो है S = V×T। ठीक है, जो फार्मूला है वो है S = VT। लेकिन यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है वो हमें इन्होंने दी हुई है किलोमीटर पर हॉर में। हमने हमेशा जो वेलोसिटी है वो मीटर फी सेकंड में लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मीटर फी सेकंड में चेंज करूँगी। मीटर फी सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूँगी, 36 को जो सा किलो के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब कि 10⁻³ यहाँ पर रखूँगी। और साथ में मीटर पर और का मतलब ये कि नीचे हमने डिवाइड करना है 3600 के, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि हमने मीटर फी सेकंड में चेंज करना है तो इसलिए मैं 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और 3600 से डिवाइड करूँगी। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि किलो की वैल्यू 10⁻³ है। इसको ख़त्म करने के लिए और इसके अलावा जो सा ये एक और है उसमें 36,000 जो से 100 है सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। उसके साथ डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। 3600 को डिवाइड कर लें अपने कैलकुलेटर पे। यहाँ पे ये बन जाएगा 36,000 ओवर 36,000। और अगर इसको देखा जाए, इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 36। ये देखिए जी, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 3600 पे, तो हमारे पास आ रहा है 10 वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड जो सी है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब मैं इस फार्मूले में पुटिंग्स कर लूँगी। एस को इस तरह लिखूँगी, वी की जो वैल्यू वो 10 आई है और जो टी की वैल्यू है वो भी 10 है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। चूँकि जो फासला है वो होता है मीटर में, तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। यूनिट लिखना लाजमी है, अगर आप नहीं लिखते तो आपके बोर्ड में नंबर काट जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका यूनिट मीटर फी सेकंड था, इसका यूनिट सेकंड था। पर सेकंड के साथ काट गया और सिर्फ मीटर बचता है जो कि फासले का यूनिट है। ये था पहला न्यूमेरिकल। आगे बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। जी स्टूडेंट, जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है आर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब कि एक ट्रेन पहले रेस्ट पे थी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वी आई जो सा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। कहता है इट मूव्स थ्रू द 1 किलोमीटर। ये किलोमीटर जो सा उन्होंने हमें दिया हुआ है फासला, कहता है कि ये 1 किलोमीटर का सफ़र तय करती है इन 100 सेकेंड। यहाँ पे 100 सेकेंड के अंदर 100 सेकेंड क्या है हमारे पास, ये टाइम है। विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे कहा गया कि एक ट्रेन थी, पहले वो रेस्ट में थी, बाद में उसने 100 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सफ़र किया है। और अब इसकी स्पीड क्या होगी जब 100 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो इसके लिए फार्मूला लगेगा वो लगेगा, सबसे पहले मैं अगर डाटा लिखूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है VI = 0 के, और इसके अलावा जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है 100 सेकेंड। और इसके अलावा जो है हमारे पास और कुछ भी नहीं दिया हुआ। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, मतलब कि VF जो है वो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास था फाइंड करने वाली, और ये था हमारे पास डाटा। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की स्टूडेंट, तो उसके लिए VF का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में वो है VF = VI + AT। तो ये इसको इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात को जहन में रखें, देखिए यहाँ पे इन्होंने VI तो दिया हुआ है हमें, लेकिन TB है हमारे पास, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन को पहले हम फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगी S = VIT + 1/2 AT²। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला लगेगा और इसमें वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी। वैल्यूज़ पुट करके क्या किया जाएगा, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा जी, जो फासला है उन्होंने वो भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर का जो फासला है वो भी तय करती है। यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है। तो डिस्टेंस हम लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर के बराबर। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ = VI हमारे पास 0 है, T हमारे पास 100 है। इसी तरह प्लस लगाएंगे 1/,
1/2 ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और टी की जगह पे लगाऊंगी 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 के बराबर है ये, और ये हो जाएगा 0 के बराबर, प्लस 1/2 ए। इसी तरह आ जाएगा 100 का अगर हम स्क्वायर लें तो आता है 140 आ देंगे, मतलब कि 10,000 बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको इसके साथ काट दें 25, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साथ में 3 0 आ देंगे। आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 इज़ इक्वल टू 0 प्लस ए और साथ में देगा 5000, और ये जो सा है 1000 यहाँ पे चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ए के साथ, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये 3 0 इसके साथ गए और साथ में ये आ गया 1/5। इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आता है, वो आएगा 1 को डिवाइड करें 5 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.2। तो यहाँ पे लिखूँगी 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर जो सा वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास निकल गई है। अब मैंने क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। VI मेरे पास 0 था, A हमारे पास 0.2 था और T जो सा हमारे पास 100 है। तो यहाँ पे हम 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है इसका। 20 चूँकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, तो वो भी साथ पे लगाएंगे। इस तरह हमारे पास VF की वैल्यू निकल आई। और ये था दूसरा न्यूमेरिकल, ये शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड है, मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ। ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है साथ साथ कि जो बोर्ड में है जो नहीं है तो आप देख सकते हैं। सिर्फ आप स्मार्ट सिलेबस वाले कर लें, चूँकि 2021 में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होना है, तो बाकी जो से आप छोड़ जाइए। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट जिन्होंने प्री 9th करनी है वो बाकी न्यूमेरिकल भी समझ सकें। उसके बाद बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। जी स्टूडेंट, तीसरा न्यूमेरिकल भी बोर्ड में इंक्लूड है शॉर्ट सिलेबस में। ये है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर फी सेकंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम उन्होंने दिया हुआ है आधा मिनट, कहता है कि आधा मिनट के लिए वो एक्सेलरेशन से मूव करती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। फाइंड हमने क्या करना है, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस। कहता है कि इसके दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हमने फाइंड करना है। एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, और कार की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक कार जो उनसे 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब कि VI हमारे पास 10 हो जाएगा। टाइम जो सा एक्सेलरेशन जो सा हमारे पास 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अलावा जो टाइम है वो हाफ मिनट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है, फासला भी तय करना है और लास्ट वाली वेलोसिटी भी मालूम करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ डाटा हमारे पास क्या है। डाटा हमारे पास टाइम जो है वो हाफ सेकंड है, इसको हम 0.5 सेकंड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास VI जो उन्होंने दिया वो 10 मीटर फी सेकंड है, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो है 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। स्टूडेंट, यूनिट से इजीली पता चल जाता है। ये यूनिट एक्सेलरेशन का है, ये यूनिट वेलोसिटी का है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हाफ मिनट, सॉरी यहाँ पे हाफ मिनट लिखा हुआ है, तो हम इसको लेंगे हाफ मिनट में होते हैं 30 सेकंड्स। तो इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, ये हो जाएगा 30 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और हाफ मिनट में 30 सेकंड हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है मिनट। उसके बाद यहाँ पे और क्या हमें डाटा दिया गया, सिर्फ हमें VI दी गई थी, टाइम दिया गया था और एक्सेलरेशन दिया गया था। हमने क्या मालूम करना है, एक तो हमने फासला मालूम करना है और दूसरा हमने VF मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। आगे इसको करते हैं सॉल्व। ये था हमारे पास फाइंड वाला। सोल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट S के लिए जो मैं फार्मूला यूज़ कर रही हूँ वो आपके सामने है, वो है S इज़ इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो S हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड करना है। VI हमारे पास है वो 10 है, T भी हमारे पास है वो है 30 सेकंड, और इस तरह यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और A की जो वैल्यू है हमारे पास है 0.2 जो कि यहाँ पे दी गई है, और टाइम हमारे पास 30 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह अब मैं इसको करूँगी सॉल्व। इसको जब हम 30 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 300 प्लस, और उसके बाद ये आ जाएगा 900, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 0.2 के साथ और डिवाइड कर देना है 2 पे। तो अगर मैं डिवाइड इसको करूँ 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 2 5 10, और ये आ जाएगा 450 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 450 को मल्टीप्लाई करूँगी 0.2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, 90 में जब मैंने 300 ऐड किए तो ये आ जाएगा 390 फासले का जो यूनिट है वो है मीटर, तो यहाँ पे हम साथ में मीटर भी मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फासला मेजर हो गया। आगे हमने बात करनी है VF की, दोबारा देख लें अगर समझ नहीं लगी। और उसके बाद हम बात करेंगे
वी एफ़ की। तो वी एफ़ को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है वी आई प्लस ए टी। वी आई भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टी भी हुआ है। सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है हमने और हमारा सोल्यूशन निकलाना है। ए की वैल्यू 0.2 है, टी की वैल्यू हमारे पास 30 है। इनको आपस में प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके जो भी करना कर लें और ये हो जाएगा सॉल्व। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16। वी एफ इज़ इक्वल टू 16 आ गया। चूँकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर फी सेकंड है तो यहाँ पे हम लगा देंगे मीटर फी सेकंड। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको तीसरा न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। जो चौथा न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवार्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर फी सेकंड। एक टेनिस की जो बॉल है उसको 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट किया गया है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई थी, उसको हमने हिट किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कह रहा है कि जो सा ले रही है, कितना टाइम ले रही है, 3 सेकंड ले रही है यहाँ तक। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और फिर यहाँ से वो हाइट और उसके बाद मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। कहता है कि जो मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने गेन किया है वो हमने मेजर करनी है। और उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, मतलब कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ग्राउंड पे वापस आने के लिए कितना टाइम ले लिया वो भी हमने फाइंड आउट कर लेना। चूँकि स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 सेकंड का होगा, टोटल 6 सेकंड टाइम होगा। वो हम सिंपली भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन बात करते हैं आगे डिटेल में। अगर बात करें चौथे न्यूमेरिकल की तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैं डाटा लिखती हूँ। डाटा में उन्होंने हमें क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वी आई जो है हमारे पास वो है 30 मीटर फी सेकंड। और उसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरा डाटा वो टाइम दिया हुआ है, टाइम कहता है कि 3 सेकंड है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और कोई भी डाटा जो नहीं दिया गया और बस सिंपली उन्होंने फाइंड का है कि करें हमने हाइट फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है टोटल जो कि ग्राउंड तक आने के लिए लिया है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं सोल्यूशन की। तो स्टूडेंट जो फार्मूला हमने यूज़ किया ना, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे जो सा एस है ना वो हमारा चूँकि जो डिस्टेंस है उसने वर्टिकली कवर किया तो हम एस को एच के बराबर रख देंगे। यहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी। बाकी वैल्यू वी आई की जगह पे मैं 30 रख रही हूँ और टी की जगह पे मैं 3 रख रही हूँ, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने तक जो टाइम लिया था वही लगाएंगे। प्लस 1/2 और ए की वैल्यू जो सी है यहाँ पे जी की वैल्यू होगी -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे हाइट पे मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 90 प्लस 1/2 द 10 होता है। और यहाँ पे 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है हमारे पास 45। यहाँ पे आ जाएगा 45। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे -45 आ गया और हम 90 में से 45 जब निकाले तो हमारे पास 45 आ जाते हैं। और हाइट जोन से वो हम मीटर में लेते हैं तो ये यूनिट जोन से मीटर का आ गया। स्टूडेंट हाइट तो मेजर हो गई है। उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल टाइम, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने को आया था। हम कहेंगे टोटल टाइम जो इसका फॉर्मूला लगेगा टू रिटर्न टू ग्राउंड पे वापस आने के लिए जो टाइम लगा है वो है इक्वल टू टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड। टाइम टेकन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँगी। जो ऊपर जाने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को जो टाइम लगा था वो था 3 सेकंड, जो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा था वो लगा था 3 सेकंड। तो टोटल जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेकंड। तो ये था हमारा 4 वाला न्यूमेरिकल। आगे बात करते हैं 5वें न्यूमेरिकल की। आज की वीडियो में सिर्फ 5 ही शेयर करूँगी, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में। 5वां न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपके सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर फी सेकंड फॉर द 5 सेकंड। कहता है कि एक कार है, उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 जो सी वेलोसिटी है वो 40 मीटर फी सेकंड है, 5 सेकंड के लिए मूव कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट, मतलब कि वी एफ जो सा वो हो जाएगा 0, रेस्ट में आ जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिसेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। हमने एक डिसेलरेशन फाइंड करना और एक टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ डाटा की, तो जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ वो दिया हुआ है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है, जिसको हम कहेंगे वी आई, वो है हमारे पास 40
मीटर फी सेकंड, और वी एफ जो कहता है रेस्ट पे आ जाता है, जब कोई चीज़ रेस्ट में आए तो फिर वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, याद रखिए 0 मीटर फी सेकंड। टाइम जो सा उन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहले 5 सेकंड के लिए मूव करती थी लेकिन बाद में 10 सेकंड मज़ीद मूव करती है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मैं 10 सेकंड ही काउंट करूँगी, जो मैक्सिमम टाइम होगा हम वो काउंट करेंगे। तो आगे फाइंड करते हैं। फाइंड पहले करेंगे हम डिसलेरेशन, जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा हो तो वो हो जाता है डिसलेरेशन। और उसके बाद हमने टोटल जो सा डिस्टेंस मेजर करना है कि कितना कार ने ट्रैवल किया है। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है वी एफ माइनस वी आई बटा टी, ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। वी एफ की बात करूँ तो वो 0 है, वी आई की मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे है 40, और टाइम जो सा हमारे पास वो है 10। माइनस 40 को जब 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है -4, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद मैं बात करूँगी डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो मेजर किया गया है उसका फार्मूला है v मल्टीप्लाई बाय टी। इसके अलावा s का एक और फार्मूला था वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हम वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, नहीं तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते थे। क्योंकि वहाँ पे a की वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो डिस्टेंस है वो इसी फार्मूले से निकल आएगा। वेलोसिटी है जो हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, यहाँ पे हम फिर वेलोसिटी यही लेंगे 40 मीटर फी सेकंड, ठीक है। इसको वी आई टी भी होता है ये फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो सा जो मैक्सिमम टाइम था वो हम लेंगे 10 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 400। एस का जो यूनिट है वो है मीटर। तो ये थे 5 न्यूमेरिकल। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।